हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है। इससे पहले दोस्तों क्लास 3 और क्लास 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। तो आज अध्ययन करेंगे दोस्तों हम पर्यावरण अध्ययन का क्लास 5 का, जिसमें दोस्तों संपूर्ण डिटेल आप इसके अंदर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं वो आपके NCERT के ही आते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप पर टाइम नहीं है तो आप लोग दोस्तों YouTube की सहायता से NCERT को कंप्लीट कर सकते हैं, या दोस्तों आप अपनी इस तरीके की बुक खरीद लीजिए और उसमें से अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कक्षा 5 की आपकी NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005। तो NCF को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखती है। यानी कि जो हमारा NCF है वो कहता है कि विज्ञान हो चाहे सामाजिक अध्ययन हो चाहे पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको हम किस तरीके से देखते हैं, समान रूप से देखते हैं। यह पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन आता है कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये क्या मतलब कौन सी केंद्रित है, यानी कि टीचर केंद्रित है या बाल केंद्रित है? तो आपको अध्यापक केंद्रित नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, जो हमारी NCF 2005 कहती है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, जिसमें बच्चों को स्वयं खोजकर, जहाँ भी क्वेश्चन के आंसर में आपको ये शब्द दिखाई दे जाए, बच्चों को स्वयं खोजकर प्राप्त करने के अवसर मिले, या स्वयं खोजकर या अवसर जैसी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएं, तो आप बिल्कुल सही लगा देना। अवसर मिले वे रटने की मजबूरी से बच्चे। ठीक है, यानी कि जो रटने वाली जो विद्या है कि रट लीजिए आप, तो आपको रटना नहीं है दोस्तों। अब जो है आपके सीटेट में जो एग्जाम में जो आपका पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, स्वयं खोज कर। तो रटने की जो प्रणाली है उससे बचना चाहिए। ठीक है, परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन आ जाए क्या पर्यावरण अध्ययन में परिभाषाओं को स्थान दिया गया है? तो नहीं दिया गया है। और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। ये भी नहीं है कि ओनली आपको जानकारी दे दी, ये ऐसा भी पर्यावरण अध्ययन के अंदर नहीं है। ना परिभाषाओं को स्थान है, ना थोड़ी सी जानकारी देने की भी कोई अपेक्षा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वास्तविक चुनौती। क्या है नेक्स्ट दोस्तों? वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जब क्लास 5 की NCERT की बुक को उठाएंगे तो ये सब कुछ आपको दिया गया है, और पुराने पेपरों को हल करेंगे तो ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं, वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने। उत्सुक माने होता है जिज्ञासु। करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें। करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। करके देखेंगे, जब सीखेंगे तो क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे और स्वयं उसको फॉलो भी करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये लाइनें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। पुस्तक की भाषा औपचारिक नहीं। जो पुस्तक की जो किताब होती है उसकी भाषा औपचारिक नहीं होती है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। ये अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुस्तक की भाषा है क्या औपचारिक है, तो औपचारिक नहीं है, बल्कि क्या है, बच्चों को सर्वोपरि माना गया है, बालक को। तो ये बोलचाल की भाषा है। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसको ज्ञान का एक स्रोत न माना जाए, बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह एक सहायक भूमिका निभाए, ताकि वे आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी
सीखें। यानी कि दोस्तों हमारा पर्यावरण अध्ययन कहता है कि ये पाठ्य पुस्तक जो है ये ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, ये तो बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने की प्रक्रिया देता है, सहायक भूमिका भी निभाता है और आसपास के लोगों के परिवेश से और समाचार पत्रों से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी समझें। तो ये क्या उन कहता है आपका पर्यावरण अध्ययन। अब जानेंगे दोस्तों जो हमारे पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है, उन थीम के आधार पर ही दोस्तों संपूर्ण पर्यावरण आपका बनाया गया है। तो देखिए नए पाठ्यक्रम में पर्यावरण को 6 थीम में बांटा गया है। कितनी थीम है पर्यावरण की? 6, यानी कि 6 थीम है। और थीम में दोस्तों देखो परिवार एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम है। जो परिवार है, परिवार एवं मित्र, इसकी कितनी है? 4 उप थीम है। कौन कौन सी हैं? आपसी संबंध, देखो परिवार और दोस्तों के साथ में होता है। काम और खेल, ये भी सभी हम परिवार और मित्र के साथ में ही करते हैं। जानवर, ठीक है, और पौधे, ये क्या हैं? ये सभी परिवार और मित्रों के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो थीम है, ये हमारा नया पाठ्यक्रम है, इसमें पर्यावरण की ये क्वेश्चन आ चुका है कि पर्यावरण की कितनी थीम है, तो आपको बतानी 6 थीम। परिवार के अंदर कितनी थीम है? परिवार और मित्र के अंदर ये हमारी पहली थीम है। 6 थीमों में फर्स्ट थीम ये वाली है आपकी। तो पहली थीम में परिवार एवं मित्र है, ठीक है। तो परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है। इसकी जो कितनी है? 4 हैं। आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर हैं और पौधे, ठीक है। और अन्य थीम है इसमें, जैसे भोजन है आपका, ठीक है, पानी है, आवास है और यात्रा, और आपकी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये सभी, यानी कि आप परिवार के बारे में भी जानेंगे, मित्र के बारे में भी, आपसी संबंध कैसे होते हैं, काम और खेल किस तरीके से किए जाते हैं, जानवर किस तरीके से भोजन खाते हैं, जानवर के दांतें कैसे होते हैं, ये सभी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पौधे, ठीक है, भोजन हम कैसे बनाते हैं, पानी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, आवास के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, यात्रा किस तरीके से करते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस सारी जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपकी स्टार्ट हो गई है NCERT आपका पर्यावरण अध्ययन, यानी 0 से लेकर के शिखर तक कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इससे पहले के टॉपिक जो है कवर करा दिए हैं। आप दोस्तों प्लेलिस्ट से अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास में टाइम है और इस टाइम को आप बेकार मत गमाइए कि अरे जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर देंगे तब तैयारी करेंगे। टाइम कब गुजर जाता है दोस्तों पता नहीं पड़ता, इसलिए आप अपनी मंजिल को अपना लीजिए और अपना जो है नोट्स कंप्लीट करते चलिए। सेशन पसंद आया हो तो शेयर करना